एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में। जो न्यू है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिस्टी को मैंने भेज दिया है स्कूल और अब मेरी ड्यूटी है उसको लाने की। तो मुझे टेंशन हो जाती है, पहले मिट्टी स्कूल जाती है उसके बाद मुझे टेंशन हो जाती है कि मैं मिट्टी को कैसे लाऊंगी, क्योंकि सुबह उसका स्कूल 9 बजे है और छुट्टी उसको 3 बजे होती है। और जो बस का टाइम है वो है एक 12:15 बजे, एक 1:30 बजे है। तो 1:30 बजे जाती है प्राइवेट बस, तो उसका कोई भरोसा नहीं है वो जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ से भी पैदल चलना पड़ेगा। आधा पौना घंटा लग जाता है सड़क तक पहुँचने में जहाँ से बस जाती है। तो मुझे ये टेंशन रहेगी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और वहाँ पे बस का वेट करूँगी। अगर बस नहीं आएगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं 12:15 वाली बस में जाऊँगी तो मैं इतना टाइम कहाँ रहूँगी, क्योंकि उसको 3 बजे छुट्टी होगी। तो मुझे ये टेंशन है। तो देखती हूँ क्या होगा। पहले मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस तरीके से बेड के ऊपर रजाई वगैरह पड़ी है और किचन की मैंने थोड़ी सी सफाई कर दी है। मुझे बचा हुआ है झाड़ू देना। धूप बहुत अच्छी लगी हुई है, बाहर बैठे हैं डैडी जी, बहुत धूप है। हमारे यहाँ पे जब धूप होती है तो गर्मी महसूस होती है, अगर धूप नहीं होती है शाम के टाइम तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा लगती है, तब बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है। मैंने हल्की हल्की सफाई कर दी है, मुझे बचा हुआ है केवल झाड़ू देना। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। किचन में झाड़ू देने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पे जो रजाई वगैरह ओढ़ी होती है हमने उनको समेट रही हूँ मैं इस तरीके से, और कंबल भी है तो कंबल को मैं इस तरीके से साइड में रख रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे बेडशीट को झाड़ रही हूँ मैं। इस तरीके के काम मुझे हमेशा रहते हैं, रोज़ ही करने पड़ते हैं इस तरीके के काम। और यहाँ पे फिर मैं लग गई थी झाड़ू देने। पोछा मैं लगाती हूँ हफ्ते में एक बार, या मुझे गंदा लगता है कि हमारा घर गंदा हुआ है तब लगाती हूँ, मैं रोज़ पोछा नहीं लगाती। यहाँ की सफाई भी हो गई। अब जाऊंगी मैं मिस्टी के रूम में। तो आजकल मिस्टी स्कूल जाती है तो उसका रूम थोड़ा साफ दिखता है मुझे। घर में होती थी तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती थी इसके रूम से। हमारे यहाँ पे ऐसा करते हैं, जैसे मिस्टू के पापा मिस्टी को लेकर स्कूल गए तो हम पीछे से झाड़ू नहीं देते हैं। झाड़ू देते हम या तो कोई जा रहा है कहीं तो सब पहले दे देते हैं झाड़ू, या उसके जाने के बाद 1-2 घंटे बाद देते हैं झाड़ू। तो मिस्टी स्कूल चली गई थी, उसके बाद मैंने और काम किया और उसके बाद लग गया था मेरा झाड़ू देने का काम। मैं अभी अभी पहुंची हूँ घास लेकर घर में, और आज मैं स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि डैडी जी को काम था मार्केट में, तो डैडी जी चले गए बाजार। तो डैडी जी ने बोला कि मैं ही ले आऊँगा मिस्टी को, अब खाऊंगी मैं खाना, क्योंकि सुबह मैंने खाना नहीं खाया था। तो टाइम हो गया है 11:15, तो मैं खा लेती हूँ यहाँ पे खाना। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे घर बेचने आई थी, लिए हैं मैंने गद्दे के कवर इस तरीके के, क्योंकि जो नीचे वाला रूम है हमारा वहाँ पे गद्दे के कवर नहीं थी। तो मैंने आज खरीदारी कर ली है गद्दे के कवर की। ये मुझे 300 रुपये के पड़े, इस तरीके के है, चेक में है। बहुत ज़्यादा सामान लाए थे लेकिन महंगा बता रही थी, फिर मैंने और चीज़ें नहीं ली है। और साथ में मैं कर रही हूँ किचन में काम। मैंने रख दी है दाल बॉयल होने के लिए,
तो आग भी जल चुकी है। मैं बना रही हूँ आज मूंग की दाल और साथ में चपातियाँ। तो अभी मुझे काऊ साइड में भी जाना है क्योंकि मेरे पशु अभी बाहर है। हल्की हल्की धूप है अभी। आज हवा नहीं चली हुई है, नहीं तो 1 बजता था तो उसके बाद हवा स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन आज हवा नहीं है। यहाँ पे जो मैंने दाल रखी हुई है वो हो गई है तैयार और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का। यहाँ पे मैंने जो रिफाइंड ऑयल है उसको डाला हुआ है और जो हमारे धनिया के बीज होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो जो धनिया इसमें डाला मैंने वो हमारा घर का ही धनिया है। और जो हल्दी है वो भी हमारी घर की हल्दी है और जो मिर्च है वो भी हमारी घर की मिर्च है। पहले मैं हल्दी नहीं लगाती थी अपने खेतों में, लेकिन 1-2 साल हो गए मैं अपने खेतों में अब हल्दी भी बोती हूँ, क्योंकि जो हल्दी होती है वो 2 साल के बाद निकाली जाती है खेतों से, तो उसके बाद उसको मशीन के अंदर पिसाया जाता है। तो 2 साल के बाद मैंने हल्दी को निकाला है और ये हमारे घर की हल्दी है। मैं और डैडी जी हैं और है मिष्टू के पापा और नक्शू हैं घर में। मिष्टू के पापा आज घर गए हैं तो खाना 3 लोगों के लिए बन रहा है। कभी मैं चपातियाँ बनाती हूँ तो कभी मैं चावल बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ शाम को चावल बनाती हूँ या चपातियाँ बनाती हूँ। जब हमारा मन करता है चपाती खाने का तो हम चपातियाँ बना लेते हैं, अगर हमारा मन करता है चावल खाने का तो हम चावल बना देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी चपातियाँ बनाने। आटा मैंने पहले गूँथ कर रख दिया था, दाल मैंने चूल्हे के ऊपर रखी थी, उसके बाद मैंने आटा गूँथ लिया था। सर्दी के मौसम में चूल्हे के पास बैठने और खाना बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। गर्मी के मौसम में थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जो लकड़ियाँ होती है वो बिल्कुल सूखी हुई होती है और एकदम से जल जाती है और गर्मी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। क्योंकि ज़्यादातर मैं खाना बनाती हूँ चूल्हे के ऊपर ही, और क्योंकि हमारे यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम गैस के ऊपर खाना बनाएंगे तो लकड़ियाँ सड़ जाती है। गैस पर बनी हुई चपाती मैंने कभी नहीं खाई है, मैं हमेशा चूल्हे के ऊपर ही बनाती हूँ। और जब बना बैठती हूँ, जब खाना खाने लगती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, अंगारे के ऊपर चपाती को रखती हूँ और उसको जैसे करारा बना देती हूँ तब खाती हूँ। मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है उस तरीके की रोटी। यहाँ पे मैंने मिस्टी को पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन अपने बोर्ड के ऊपर कुछ ड्राइंग कर रही है। मैं खेल रही हूँ गेम, यहाँ पे बच्चे तो है नहीं तो मैं ये गेम खेल रही हूँ। मैं अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ और मैं बच्चों को दे रही हूँ कि आप इसका कोई ड्राइंग करो, और मैं खुद ही आ रही हूँ और यहाँ पर ड्राइंग कर रही हूँ। मैं डी पर पहुँची हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।